स्क्रीन पे एक गलियारा देख रहे हैं। ये गलियारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहाँ पर ईरान ने कुछ ऐसा कांड कर दिया है जिसके बाद यूके, यूएस, इजराइल ये कह रहे हैं ये तो उकसाने वाला काम कर रहा है ईरान। आगे क्या होगा? क्या ईरान सचमुच में कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बाद नवंबर में क्या ईरान के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? वहीं दूसरी तरफ ईरान के चक्कर में भारत की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लग रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। ईरान अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है तो इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मिडिल ईस्ट में ना एक देश को अगर आप देखेंगे, वैसे तो 2-3 देश हैं, लेकिन एक खास देश में चाहूंगी उसके बारे में आप जाने, जिसने न सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया, जिसने एकता के ऊपर फोकस किया, जिसने आगे बढ़ने के ऊपर फोकस किया। और वो देश ना आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। ऊपर वाले ने 2 रास्ते दिए इन देशों को और ना किस्मत के ये बड़े तेज थे। इन 2 रास्तों को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ओमान की तरफ से होकर निकलता है और दूसरा है बब अल मंडेब स्ट्रेट। और ये ना किस्मत के बड़े धनी रहे हैं ईरान जैसे देश, ओमान जैसे देश, जिनके पास ना तेल भी मिला और तेल के साथ साथ किस्मत ने 2 व्यापारिक रास्ते भी दिए। ये वो रास्ते थे जहां से दुनिया व्यापार करती है। एक पड़ता है यमन के किनारे और एक पड़ता है ओमान के किनारे। यमन और ओमान को देखेंगे तो दोनों जुड़वा भाई लगेंगे, लेकिन अंतर क्या है? ओमान एक धनी देश है और यमन एक गरीब देश है। ओमान अरबों डॉलर हर साल छापता है और यमन हर साल किसी न किसी लड़ाई में फंसता रहता है। पीछे इसके कारण क्या है? कारण ये है कि ओमान ने अपने आप को आगे बढ़ने पर ध्यान दिया। ओमान किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहता है। ओमान ने यूके और यूएस के साथ संबंध बनाकर इस जगह पे एक तरीके से सुरक्षित पॉइंट बना लिया है। अब क्या होता है, चूंकि ये ट्रेड रूट है तो जैसे ही यहाँ से चीजें गुजरती हैं ओमान को इसका फायदा मिलता है। और अगर बात करें यमन की, तो यमन अभी हाल फिलहाल में बड़ा चर्चा में आया था और अभी भी है। यहाँ से गुजरने वाले इजरायली जहाजों पर हमला करना, अमेरिकी जहाजों पर हमला करना, इसी में फंसा रहा। यमन गरीब ही रह गया और ओमान आगे बढ़ गया। अब मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ? यमन को सपोर्ट रहा है ईरान का। और अभी ईरान के साथ केस क्या है? ईरान और इजराइल का एक राउंड का झगड़ा हो चुका है और इस झगड़े में दोनों में से कोई भी क्लियर विनर नहीं रहा और दोनों को ही कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। पर माना जा रहा है कि इजराइल यहाँ शांत नहीं रहना चाहता है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के समाप्ति से पहले कथित तौर पर एक प्लान बना लिया है और कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें हामी भरी है, लेकिन फाइनल आदेश की प्रतीक्षा है। अब इस फाइनल आदेश की प्रतीक्षा क्यों हो रही है? ये प्रतीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछली बार एक चीज देखने को मिला और वो ये देखने को मिला कि ईरान ने एक रणनीति इस्तेमाल किया था जिसमें सैकड़ों मिसाइलों को, रॉकेट्स को एक साथ दाग दिया और इसका असर ये देखने को मिला कि इजराइल के आयरन डोम को भी दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। अमेरिकी बॉम्बर का भी सहारा लेना पड़ा। अब ईरान का कहना है कि यूएन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए इजराइल को। इजराइल ने हमारे संस्थानों के ऊपर हमला किया है, पर यूएन यहाँ चुपचाप है। वैसे यूएन की कोई खास मान्यता रह नहीं गई है, पर ईरान ने अब चुप तैयारियां करनी शुरू कर दी है। अभी एक बयान आया था जिस बयान में कहा गया था कि ईरान इस बार प्लान कर रहा है कि एक साथ 2000 मिसाइलों को दागेगा। 2000 मिसाइलें जिसे आयरन डोम या इजराइल का रक्षा सिस्टम कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा और इजराइल को बड़ा नुकसान होगा। अब जाहिर तौर पर अगर ईरान तैयारियां कर रहा है तो इजराइल और अमेरिका भी कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें से एक कारण पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान से दोस्ती, पश्चिमी पोर्ट का ऑफर होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तैयारी का हिस्सा भी है। पहले तो अमेरिका ने अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस भी लेने की कोशिश करी थी, लेकिन अब कहते हैं
आग में घी डालने का काम हो गया है एक नए ईरान के एक्शन ने। दरअसल यहाँ से पास हो रहा था एक टैंकर और इस टैंकर को ईरानी कोस्ट गार्ड ने जब्त कर लिया है और जब्त करने के साथ साथ ये इसे अपने लोकेशन पर लेकर चले गए हैं और ये सारी चीजें रिकॉर्ड करी है अमेरिकी ड्रोन ने। यूके ने भी पुष्टि करी है कि हाँ, ईरान ने ये काम किया है। ईरानी नौसेना ने खास तौर पर IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले एक तेल टैंकर तलारा को जब्त कर लिया है। ईरानी नौकाओं ने टैंकर को जबरन ईरान के स्ट्रेट में खींच लिया है। यह घटना शुक्रवार को हुई है जब UAE से सिंगापुर की ओर जा रहा था टैंकर और मात्र UAE की तट से 20 नॉटिकल मील दूर ही था। कहा जा रहा है कि ये ईरान अब अपने वर्चस्व को दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो इलाका है जहां 5 में से एक तेल का टैंकर जरूर गुजरता है। 1980 के दशक में भी ईरान ने इस रास्ते को टैंकर वॉर का जरिया बना लिया था। ईरान और इराक में 1980 से लेकर 1988 तक दोनों एक दूसरे के तेल टैंकरों पर हमले कर रहे थे। ईरान ने लगभग 250 जहाजों को निशाना बनाया था जिसमें सैकड़ों नाविक मारे गए थे। इससे दुनिया की तेल आपूर्ति भी बाधित हुई थी और तेल की कीमतें भी आसमान छूने लगी थी। इसके अलावा भी ड्रोन हमला, ग्रीड टैंकरों की जब्ती, ये इस रास्ते से कुछ ज्यादा ही होने लगा है। खैर, अब अमेरिका इस मामले में क्या एक्शन लेता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ईरान जो कर रहा है उसका असर भारत के ऊपर भी पड़ रहा है। अमेरिका ने अब कई कंपनियों को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है और इन कंपनियों और व्यक्तियों में कुछ भारत के भी नाम आ रहे हैं। ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए साल 2025 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कई दौर में भारतीय कंपनियों और नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। चाइना के लगाए हैं, रूस के लगाए हैं, नॉर्थ कोरिया के लगाए हैं, पर भारत के भी लगाए हैं। अब ये जो प्रतिबंध हैं ये प्रभावित करते हैं। खास कारण क्या रहा है? खास कारण रहा है कुछ कंपनियां जो ईरान से मिथनॉल खरीद रही है, टोल्यून खरीद रही है अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए। कुछ कंपनियों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ ईरान को दिया जा रहा है जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए कर रहा है। खैर, अगर ये विवाद बहुत ज्यादा ईरान के साथ बढ़ता है, अमेरिका का या इजराइल का, तो इसका सीधा प्रभाव भारत को देखने को मिलेगा, साथ ही दुनिया को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट जहां से तेल गुजरता है ये प्रभावित होगा और भारत का चाबहार पोर्ट भी प्रभावित होगा, जहां इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी भारत का व्यापार चलता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का रास्ता बंद कर अब चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान के रास्ते से भारत के साथ व्यापार कर रहा है, तो दोनों ही प्रभावित होगा। वैसे आपको क्या लगता है, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से चल रहा है, क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।